मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति सराहनीय योग्य है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में सकारात्मक की महक आ रही है। तुम इतने सरल स्वभाव के होगे, कोई भी तुम पर अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा अनुमान सच होने वाला है। मेरे बच्चे, जिस चीज़ का तुम्हें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और ज्ञान के आधार पर उसका अस्तित्व खतरे में है, यह तुमने अनुमान लगाया, वह वाकई सच होने वाला है। यह बातें जानने के लिए इस संदेश को अंत तक देखें। हो सकता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर भी इसी में हो। मेरे बच्चे, अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं करते और ना ही बुरा सोचते हैं। कभी कभी अनुमान गलत हो सकता है मेरे बच्चे, परंतु अनुभव नहीं। ठीक उसी तरह अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। जीवन के हर कदम पर इंसान की सोच और उसके द्वारा किए गए व्यवहार और अच्छे कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं। मेरे बच्चे, आपका अनुमान बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अपने जीवन में आने वाले उन घटनाओं का पहले से ही अनुमान लगाया और अपने प्यार को उनके समक्ष आने से रोका। आपके साथ शत्रुता का जो व्यवहार करते हैं, किंतु आपका प्यार कहाँ आपकी बात सुनने वाला है। वह तो आपके परिवार पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ढाल बनकर आपके शत्रु के समक्ष खड़ा हो गया और करने लगा वार्तालाप। आपके प्यार को भी इस बात की भनक तक नहीं है कि क्या क्या हो सकता है उसके साथ, किंतु मानना पड़ेगा कि आपको इस बात का पहले से ही आभास हो गया था। आपके साथ साथ आपके प्यार को भी वह प्राप्त करना चाह रहा है। इसीलिए अपनी स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए आपका शत्रु तैयार है, किंतु उसकी एक शर्त है कि वह
यानी आपका प्यार उससे विवाह करे। आपके शत्रु को इस बात का कोई भी गम नहीं है कि आपका प्यार शादीशुदा है या कुछ और। उसे तो बस उसकी मोहिनी मूरत ने उसे अपने जाल में मोह लिया है। आपका शत्रु अपनी सारी उदंडता को छोड़ने को तैयार है। केवल आपके प्यार को पा सके। उसने आपके प्यार को सोचने के लिए 4 दिन का वक्त दिया है। यदि वह कहता है कि सब कुछ समाप्त हो सकता है और यदि ना कहता है, लेकिन यदि उसने चतुराई दिखाई तो मेरे बच्चे, आपके अनुमान के मुताबिक बहुत भयानक स्थिति होगी और इसमें बहुत कुछ नुकसान होगा। किंतु आपका प्यार उससे विवाह करना नहीं चाहता है। वह तो केवल समझाने गया था। आपका है, वह तो आपका है और आपका ही रहना चाहता है। किंतु परिवार और समाज पर हो रहे अत्याचार को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसे सह नहीं पा रहा है। इसीलिए उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को, पीड़ा को अनुभव कर रहा है और इसीलिए उसने मन में मना करने पर भी शत्रु के शिविर में चला गया। आपके विरोध अपनी जान को खतरे में डाल दिया। आपकी बात नहीं मानी, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आपके प्यार का हाँ सब कुछ शांत कर सकता है और ना अशांति में बदल सकता है। अब देखना यह है कि वह क्या करता है। अब देखना यह है कि आपका प्यार क्या निर्णय लेता है। मेरे बच्चे, आपका अनुमान कभी गलत नहीं है। अनुमान बिल्कुल सत्य था। आप पहले से जानते थे कि यह घटना होकर रहेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता है। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने अपने शत्रु को एक मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का, परंतु वह इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अब तो जो भी होगा वह आपका प्यार ही करेगा। यदि आपका शत्रु आपके प्यार के साथ जोर जबरदस्ती करता है तो यहाँ आपकी हस्तक्षेप जरूरी है। आप मौन तो नहीं रह सकते हैं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि वह आपका परिवार है, आपका सब कुछ है। और आपके शत्रु को यही एक छोटी सी गलती उसकी मौत का कारण बनेगी। मैं जानता हूँ कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, इसीलिए आप अपने प्यार को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए अपने उस अनुभव का सहारा लोगे। मेरे बच्चे, आपके शत्रु में एक अच्छाई भी है, इसलिए मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप उसके अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें।
उसके पूरे बुरे पहलुओं को संतुलित करते हैं। ऐसा करते हैं आप विजयी होंगे। खुश रहें, आपका कल्याण होगा।